आरएस नोमेनक्लेचर। और बेटा आरएस नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल सा होता है, बुक्स वगैरह में पढ़ते हो तो अलग अलग टाइप के रूल बना के दिए रहते हैं जिसको बच्चों को याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पे हम एक सिंपल सा रूल पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे आरएस नोमेनक्लेचर वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ वेज देश रिप्रेजेंटेशन, वैसे हम बता भी चुके हैं, एक बार थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। देखो वेज डैश ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होता है वो 3D में रिप्रेजेंटेशन होता है। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? ये रिप्रेजेंटेशन होता है 3D में। जैसे ये लिखा मैंने कार्बन, उसके साथ में इधर आयोडीन जुड़ा हुआ है, इधर मान लेते हैं हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये मान लिया ब्रोमीन प्रेजेंट है, और इधर क्लोरीन प्रेजेंट है। अब देखो जैसे इसकी मिरर इमेज नहीं है तो इसकी मिरर इमेज लोगे 3D कंपाउंड है। यहां पर देखो ये डैश पे प्रेजेंट है, डैश वाले को कहां मानते हैं? बोर्ड के अंदर, और जो वेज पे प्रेजेंट है उसको कहां मानते हैं? अपनी तरफ, अपनी साइड मानते हैं। जब इसकी मिरर इमेज लोगे तो मिरर में दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा, HCl इस टाइप से दिखाई देगा। ये क्या है? यहाँ पे इस टाइप से जो रिप्रेजेंटेशन होता है 3D में रिप्रेजेंटेशन होता है, ये क्या लगा दिया मैंने बीच में मिरर लगाया। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस रिप्रेजेंटेशन का नाम होता है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को हम फिशर प्रोजेक्शन में लाते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। और बेटा फिशर प्रोजेक्शन होता है 2D के अंदर। 2D में फिशर प्रोजेक्शन में इसको लिखना चाहो तो मैं ऐसे लिखूंगा कार्बन हाइड्रोजन, और इधर मान लिया कि आयोडीन है, इधर Br है, इधर मान लिया C है, ऐसे ये 2D के अंदर लिखना है। और बेटा ये 2D का जो फिशर प्रोजेक्शन है इसी के बेसिस पे हम सीखेंगे आरएस नोमेनक्लेचर। पहले ये होता है कि ये बताएं। अब देखो इसकी भी मिरर इमेज हमने ली, तो मिरर इमेज हमने ली तो यहाँ पे क्या बना? ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्रोमीन है, इधर क्या होगा? आयोडीन, और इधर क्लोरीन। और ये वाला भी क्या? नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। कायरल सेंटर में से भी आप जानते हो कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, एक ही कायरल सेंटर हो तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता है। इसी को क्या बोल देते हैं? इमेज बोल देते हैं। तो ये तो होता है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या होता है? फिशर प्रोजेक्शन। किस टाइप से फिशर प्रोजेक्शन लिखा जाता है? फिर हम आते हैं आरएस नोमेनक्लेचर पे कि आरएस नेमिंग है वो कैसे की जाती है। देखो इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लो बेटा, इसको कनेक्ट करेंगे। आरएस नेमिंग आपको बता रहे हैं, आरएस नेमिंग के अंदर CIP रूल, चेन इन पैरलॉग रूल, पहले भी बता चुके आपको। CIP स्कीम के बेसिस पे प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसको देखा जाता है। देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन, और इधर HCl, इधर है हाइड्रोजन मान लेते हैं, इधर हाइड्रोजन, इधर लिख दिया मैंने आयोडीन, इधर मैंने लिखा ब्रोमीन, ये लिखा। तो यहाँ पे CIP स्कीम लगाते हैं, CIP स्कीम बोल देते हैं, चेन इन पैरलॉग स्कीम। इसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर से बताते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर। इसकी नंबरिंग की जाती है किसके बेसिस पे? प्रायोरिटी ऑर्डर। और प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले किसको रखा जाता है? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको पहले देखते हैं, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। यानी डिफरेंट ग्रुप या एटम प्रेजेंट आपके पास में, डिफरेंट ग्रुप या फिर डिफरेंट एटम है ये आपके पास में प्रेजेंट है, तो यहां पे इसको अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। और इस बेसिस के अंदर, इसके बेसिस पे प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर आप बनाओगे किसके बेसिस पे बनाते हैं? एटॉमिक नंबर किसके बेसिस पे बनाते हैं? हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है उसको एक नंबर दोगे, उसके बाद वाले को 2 फिर 3 इस टाइप से चलता रहेगा। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, और हाईएस्ट एटॉमिक नंबर उसके लिए क्या लिखोगे? 1। जैसे यहां पे मैं आपको सिखाऊं बेटा कैसे लिखना है इसको, तो आयोडीन इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, उसके बाद में किसका आएगा? ब्रोमीन का, और उसके बाद में किसका आएगा? क्लोरीन का, और ये वाला 4। अब इसका रोटेशन के बेसिस पे हम देखते हैं आरएस नेमिंग कब दी जाती है और आर कब बोला जाता है, एस कब बोला जाता है। देखो
एक बार इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा के दोबारा से बताता हूं, इसी एग्जांपल को फिर से करूंगा। देखिए आरएस को नेमिंग सिखाने दें। जैसे मैंने इस एग्जांपल को लिखा और यहां पर आप 1 से 2 3 4 इसकी तरफ चलते हो। 1 से किधर चलना है? 2 3 4 वाला कैंसिल भी हो सकता है। जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में है ना, उसको क्रॉस भी करके आप चल सकते हो। जैसे ये जरूरी नहीं है कि इधर से चलो, अगर इधर से भी ये हो सकता है, 2 नंबर ये होता मान लो तो इधर से चल लेते हैं, 4 को क्रॉस कर सकते हो। 4th वाला होता है लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कैन बी क्रॉस। अब यहां पे देखो, इसको मिरर में भी हम देखेंगे साथ में। मिरर में इसको देखा तो Cl इस साइड में आएगा, यहां पर कार्बन होगा, हाइड्रोजन इधर ही आ रहा है, और इस साइड में कौन सा होगा? आयोडीन, और इधर कौन सा होगा? ब्रोमीन। अब यहां पर आपने देखा ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर हो गए, ये 3 नंबर है, और ये वाला इसकी नंबरिंग कौन सी? 4। अब 1 2 3 की तरफ आप चलते हो, इधर चलो आप 1 2 3 है, इसकी साइड चलते हैं। 1 2 3 4 इस साइड में आपने चला है। कौन सी डायरेक्शन होगी? ये डायरेक्शन कौन सी होती है? क्लॉकवाइज। ये वाला कौन सा है? क्लॉकवाइज। ये होगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होता है रेक्टस होता है, इसको बोल देते हैं आर, इसको आर बोलेंगे। और यहां पर आप देखोगे, यहां पे देखो 1 2 3 4 देखा आपने, तो इस साइड में तो क्लॉकवाइज है, और इस डायरेक्शन में कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोला जाता है? एस, यानी लेफ्ट होता है इसका मतलब। ये तो क्या एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला क्या होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आरएस नेमिंग के लिए आपको कुछ रूल भी बता देते हैं। आरएस नेमिंग है, वहां पे 1 2 3 है, उसकी तरफ चलते होता बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, यहां पे ये देखा जाता है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है उसको वर्टिकल लाइन पे रखो। इसके लिए मेन रूल है क्या कि लोवेस्ट वाले को वर्टिकल लाइन पे रखा, इस वाली लाइन पे रखा, और उसमें अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा तब तो हो गया आर, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया तब हो गया एस। अगर वर्टिकल लाइन के अलावा कहीं पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वहां पर उसका उल्टा कर दो, क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज एस हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज आर हो जाएगा। चलो मैं इसको लिखवा देता हूं, इसके लिए रूल बता रहा हूं। आरएस नेमिंग इसके रूल बता रहा हूं। एक तो नंबरिंग किसके बेसिस पे की जाती है? बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। एक तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर, और प्रायोरिटी ऑर्डर किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर इसके बेसिस पे। फिर देखिए सेकंड, यहां पे ध्यान दीजिएगा, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, lowest priority group should be present on vertical line, और इस कंडीशन में क्लॉकवाइज रोटेशन हो, क्लॉकवाइज रोटेशन आपको मिले तब तो क्या हो गया? और एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेशन मिले तब नेमिंग क्या होगी? एस। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या हो गया? आर, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या होगा? एस। ठीक है, आगे देखिए। फिर ये मान लो कि वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो इसका क्या कर देना है? उल्टा कर देना। इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या फिर एटम नॉट प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, देन ये वर्टिकल लाइन पे नहीं प्रेजेंट है, तो बेटा क्लॉकवाइज ये तो हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, और एंटी क्लॉकवाइज
ये हो गया आर। और लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाले को आप क्रॉस करके 1 2 नंबरिंग दे सकते हो। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कैन बी क्रॉस, इसको क्रॉस कर सकते हो ड्यूरिंग द रोटेशन, ये रोटेशन है ना 1 2 और फिर 3। देखिए क्या होता है, एग्जांपल करेंगे तो बेटा ज्यादा क्लियर हो गया। अभी देखो आपको क्या बताया मैंने बेटा आपको ये बताया कि आरएस नेमिंग है वो कैसे की जाती है, फिशर प्रोजेक्शन में लाते हैं, कोशिश करते हैं कि वर्टिकल लाइन उसके ऊपर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पर चले, फिर 1 2 3 चलते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज आता है तब तो आर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो गया एस, और वर्टिकल लाइन पे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला नहीं है तो उस कंडीशन में उल्टा कर दोगे, क्लॉक वाला कौन सा हो जाएगा एस और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा आर। इसको बेटा और साथ में ये ध्यान रखना लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है, रोटेशन उसको क्रॉस करके ऐसे बना सकते हैं 1 2 3, उसके लिए कोई मतलब नहीं होता 1 2 3 ये वाला ऑर्डर आने की, फोर्थ का कोई रोल नहीं। ठीक है, नोट करो, इसके एग्जांपल से बताता हूं और एग्जांपल देखिए इसके, इसको मिटा देते हैं। और अगर बेटा बेस डेस का भी अगर आपको प्रोजेक्शन दे रखा हो ना तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर को कहां पे रखोगे, डेस वाली पोजीशन पे। ठीक है, फिर करना, अगर डेस वाली पोजीशन पे नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में जो भी आप मानते हो उसका जस्ट उल्टा कर दो। देखो जैसे ये एक कंपाउंड आपको दे रखा है COH H NH2 OCS3, यहां पे सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से दोगे, देखो यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन है, फर्स्ट लेटर सेम हो, फर्स्ट एटम सेम हो तो हम किस पे ट्राई करते हैं, सेकंड वाले का देख लेंगे एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या कार्बन है, तो पहले किसको प्रायोरिटी दोगे, कार्बन को, तो ये 1 हो गए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एटॉमिक मास किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, सॉरी एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का, फिर ये क्या होगा थर्ड, हाइड्रोजन क्या होगा फोर्थ। तो 4 है बेटा, 4 वाली पोजीशन है, उसको क्रॉस करके भी आप चल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से देखोगे तो इस टाइप से ये वाला चलेगा, इस टाइप से क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। और आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है तो उसको क्या दोगे, एस फॉर्म होगी। ठीक है, और देखो जैसे ये मान लो ये दे रखा आप, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ट्राइट्रियम है, CH3। अब बताओ, अब इसकी नेमिंग करेंगे तो बेटा नेमिंग के अंदर ये कार्बन है, इसको 1, ये तो आइसोटोप हो गया। आइसोटोप के केस में किसको देखना है, एटॉमिक मास को सबसे ज्यादा किसका होता है, ट्राइटियम का, यही तो होता है 1H1 1D2 1T3, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4, और ये वर्टिकल पे भी है 4। तो आप इधर जा रहे हो 1 2 3 4, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या होता है, एस। और देखिए बेटा एक बार समझ लो उसके बाद में उतार लेना। जैसे मैंने यहां पे लिखा NH2 H OH NH CH3। अब बताओ पहला नंबर तो किसको दोगे, ऑक्सीजन को, पहला नंबर आपने दिया ऑक्सीजन को, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका आ रहा है, ऑक्सीजन का। उसके बाद में सेकंड में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, सेकंड एटम को चेक करो, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पे क्या कार्बन भी तो है, तो सेकंड क्या होगा, ये वाला। फिर थर्ड कौन सा हो गया, ये कौन सा होगा, फोर्थ। 4 वाले को क्रॉस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने 1 2 3 की साइड में आपने चला, 1 2 3 देख लिया, अगर 1 2 3 की साइड में आपने गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इधर होता है क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, और ये वाला क्या होता है, अपोजिट रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या होगा, एस। क्या सही है, सही है क्या, सही है सर, इधर भी ऐसा ही कर रहे थे, नहीं क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहां पे लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला होता है वो वर्टिकल लाइन पे नहीं प्रेजेंट है, और जब वर्टिकल लाइन पे नहीं प्रेजेंट होता उस कंडीशन में लोवेस्ट प्रायोरिटी
ग्रुप या फिर एटम नॉट ऑन वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन पे नहीं है, इसलिए जो भी आप सोचते हो ना, जो भी आता है उसका उल्टा कर दो। एस आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पे एस नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये बेटा ध्यान में रखना कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला अगर वर्टिकल पे है तब तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो भी हमने सीखा, क्लॉकवाइज का आर, एंटी क्लॉकवाइज का एस, लेकिन वो वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में हम उल्टा कर देंगे। एस आ रहा तो आर लिखो, आर आ रहा तो एस लिख दो। ठीक है, आगे देखिए, एक एग्जांपल और करवाता हूं आपको। ये हो गया OH, ये हो गया NH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ क्या होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करेंगे 1 2 3 4। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया नाइट्रोजन का 2। अब कार्बन बच गए, इधर कार्बन सेम। उसके बाद में बेटा कहीं पर भी ऐसे डबल बॉन्ड दे रखा हो ना, डबल बॉन्ड इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन और जुड़े हैं, ये कार्बन है, इससे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, साथ में ये हाइड्रोजन तो है। ठीक है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 कार्बन जुड़े हुए। ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब कितने कार्बन अटैच हैं, 3 कार्बन। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे कितने कार्बन कंसीडर करोगे, 3। तो यहाँ पे इस कार्बन के बाद में देखोगे तो यहाँ पर 2 ही कार्बन आएंगे, तीसरा हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर क्या होगा, तीसरा कार्बन आएगा। तो थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे, इस वाले को। और ये वाला क्या कौन सा हो गया 4। किधर चलते हैं 1 2 3, 4 को क्रॉस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 की तरफ आपने चला ये वाला, तो 1 2 3 आप जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का क्या होना चाहिए एस, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आर। क्यों लिखेंगे आर, क्योंकि हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट नहीं है। ये बना लेना बेटा एक बार, कार्बन डबल बॉन्ड है तो 2 मानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है जैसे कार्बन उसके साथ में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 कार्बन कंसीडर करने। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब वहां पर इस कार्बन के साथ में 3 कार्बन कंसीडर करने। ठीक है, लिखो इसको। लिख लिया इसको। अब बेटा आपको इंटरचेंज करना सिखाते हैं कि एक तो होता ऑड इंटरचेंज और एक होता इवन इंटरचेंज। जो भी आप 1 2 3 4 ये नंबर देते हो तो मैंने इसको आपस में चेंज कर दिया, एक ही बार चेंज किया, एक बार चेंज किया, 2 को चेंज करना है ऐसे आपस में, इन दोनों को मैंने चेंज कर दिया। एक चेंज किया तब तो क्या हो गया ऑड इंटरचेंज बोलोगे। अगर वहां पर मैंने फिर चेंज कर दिया यानी 2 बार चेंज कर दिया तब क्या होगा इवन इंटरचेंज। फिर कर दिया तो 3 हो गए ना, तो 3 में फिर क्या हो गया ऑड इंटरचेंज। फिर कर दिया 4 आ गया तो वो क्या हो गया इवन इंटरचेंज। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ऑड इंटरचेंज करते हो तो आर एस में बदल जाता है, एस होता तो आर में बदल जाएगा। और 2 इंटरचेंज करते हो तो वहां पर एस से एस मिलेगा, आर से आर मिलेगा। यानी ऑड इंटरचेंज से चेंज होगा और इवन इंटरचेंज से सेम मिलेगा। देखो एग्जांपल से बताते हैं। जैसे बेटा मैंने यहां पे एक ये वाला कंपाउंड लिया CH3H, पहले मैं एक सिंपल लिखता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिया I, इधर है Br, इधर H और इधर Cl। नेमिंग आप करोगे, नंबरिंग आप दोगे, तो नंबरिंग देखो कैसे नंबरिंग दोगे। इसको 1 नंबर दिया आपने, इसको 2 नंबर दिया, ये 3 नंबर है और ये 4। और 4 वाला कहां पे आ रहा है वर्टिकल पे रखा है। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसे किया आपने, क्या रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता तो इसको क्या बोलते थे आर, क्लॉकवाइज आने पे क्या हो गया आर। अब यहां पर एक इंटरचेंज करते हैं, एक इंटरचेंज किया आपने। इंटरचेंज पहला इंटरचेंज क्या होता है ओड, एक इंटरचेंज क्या होगा ओड। ये है ना बेटा 1 3 5 ये सारा क्या होता है ओड नंबर, तो इसको बोलते हैं मैंने ओड इंटरचेंज। इसमें देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट और 2 इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। देखिएगा फर्स्ट और 2 की पोजीशन को चेंज किया, फर्स्ट और 2 की पोजीशन को आपने चेंज किया, इसको वहीं पे रख लेते हैं, वर्टिकल लाइन इसी पे रखा हुआ है। यहां पे मैं किसको ले आया ब्रोमीन को, और यहां पे क्या गया आयोडीन। एक चेंज किया, एक इंटरचेंज किया, एक इसके अंदर आपस में चेंज किया, तो ये क्या होगा ऑड इंटरचेंज। अब यहां पे देखो नंबर देखो
प्रायोरिटी ऑर्डर में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये वाला क्या हो गया 4। तो इधर कौन सा आ रहा है, क्या जा रहा है, ये तो क्लॉकवाइज होता है और अपोजिट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये होगा ना, ये बेटा क्लॉकवाइज मिल रहा था, अब उसमें क्या मिल रहा है, इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तब ये वाला क्या होगा, एस। यानी आपको ये पता चल रहा है कि ओड इंटरचेंज करते हैं, तो ओड इंटरचेंज में ये चेंज होगा, आर किस में बदल जाएगा, एस किस में बदल जाएगा, आर में, और अगर आपके पास में आर है तो किस में बदल जाएगा, एस। ये ध्यान रखना, किसके अंदर, ओड इंटरचेंज 135 ये वाले इंटरचेंज हो। फिर आपने एक और इंटरचेंज कर दिया तो इसको बोलोगे इवन इंटरचेंज, इवन इंटरचेंज, ठीक है। इवन इंटरचेंज एक और चेंज कर दिया, जैसे मैंने 1 और 3 इसको चेंज कर दिया, तो देखो क्या मिलेगा, यहां पे Cl आ गया, यहां पर आयोडीन आ गया, यहां पे ब्रोमीन आया, फिर यहां पे हाइड्रोजन है। नंबरिंग करोगे 1 2 3 ये 4, तो इस टाइप से घूम रहा है। ये वाली कौन सी होती है, क्लॉकवाइज। और जब भी क्लॉकवाइज आता है, क्लॉकवाइज में क्या होता है, आर। तो बेटा देखो एक इंटरचेंज किया था, ओड इंटरचेंज किया था, तब तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इवन इंटरचेंज होता है तो इवन इंटरचेंज में क्या मिलेगा आपको, इवन इंटरचेंज। इवन इंटरचेंज होता है तो वहां पर हमें मिलता है सेम मिलता है, एस से एस मिलेगा, आर से आर मिलेगा, ठीक है। और आपने यहां पर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला है उसको वर्टिकल पोजीशन पे रखा, तो क्लॉकवाइज को क्या बोलते हो आप, जो भी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज तो हमारा क्या होता है, आर, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एस। और अगर ये वर्टिकल लाइन पे नहीं होता उस कंडीशन में क्या होगा, जब वर्टिकल लाइन में नहीं होता तो उस कंडीशन में हम जानते हैं आर की जगह एस लिख देना, यानी उल्टा कर देना, आर आ रहा है तब तो एस कर दो, एस आ रहा है तब क्या कर दो, आर, ठीक है। चलो एक और करवाता हूं, एक मैं एग्जांपल लिख के देता हूं, आप अपने से इंटरचेंज करके एक बार बनाने की कोशिश करना, पॉज करके देखिएगा। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल और लिखा, CS3 HOH NH2। नंबरिंग करो इसकी, और पहले सबसे पहले तो इसके बारे में ये बताओ कि आर वाला है या फिर ये एस वाला, आर है या एस। देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर कौन सा है, किसका होगा सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का। ये हम जानते हैं सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका आ रहा है, ऑक्सीजन का, 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, ये वाला 3 नंबर, ये क्या होगा 4। 1 2 3 डायरेक्शन में चलते हैं, 4 को क्रॉस भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे बेटा आप इस डायरेक्शन में चले, ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता तो हम ये पढ़ के आते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या होता है, आर, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में हम क्या पढ़ के आते हैं, आर। लेकिन आर कब होता है, जब लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला कहां पर आ रहा है, वर्टिकल लाइन के ऊपर आ रहा है। लेकिन ये तो वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप इसको चेंज कर दो किसके अंदर, एस में। तो यहां पे क्या होगा, आर नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, एस, ठीक है, ये होगा एस। अब मैंने यहां पे इंटरचेंज किया, पहला इंटरचेंज कौन सा मानते हैं हम, ऑड इंटरचेंज, ऑड इंटरचेंज। पहला हमने किया ऑड इंटरचेंज। ऑड इंटरचेंज जैसे मैंने फर्स्ट और 4 को ही कर दिया, ये मान लिया, इसको मैंने चेंज किया। देखो यहां पे मैंने ले आया OH, यहां पे क्या रखा है CS3, यहां पे आ गया हाइड्रोजन, और यहां पे क्या होगा, NH2। अब नंबरिंग करो, यहां पे इसको 1 नंबर दोगे, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, ये वाला हो गया क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है तो यहां पे हम क्या नाम देते हैं, क्लॉकवाइज में आर ही नाम देते हैं। यहां पे बेटा देखो इसमें उल्टा क्यों किया था, क्योंकि हाइड्रोजन था वो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में आ रहा था, और लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला वर्टिकल पोजीशन पे नहीं था। यहां पे आप चेंज नहीं करते हैं, क्यों नहीं चेंज करते, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहां पे प्रेजेंट है, वर्टिकल पे ही प्रेजेंट है, तो ये आर हो गया। तो एस किस में कन्वर्ट हो गया, आर में। ये तो पढ़ते हैं ओड के अंदर, ओड में इंटरचेंज होगा, एस किस में कन्वर्ट हो गया, आर में। फिर देखो, फिर इसमें इंटरचेंज किया, अब इवन इंटरचेंज होगा, 2 है ना, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, पहले वाले के रेस्पेक्ट में।
इवन इंटरचेंज। तो यहां पे बेटा किसी को भी चेंज कर दो, मान लो कि इसको वर्टिकल पे रखता हूं, इनको आपस में चेंज कर दिया मैंने, किसी को भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसको मैंने चेंज कर दिया, CH3 इधर ले आया मैं OH और ये हो गया NH2। तो ये हो गया बेटा 1 नंबर, नंबरिंग करोगे तो ऑक्सीजन है, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले रखोगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, क्या होगा ये वाला इससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होता है इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो कौन सा होगा S। तो यहाँ पे देखो ओड से क्या, ओड के अंदर तो S R में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे E1 आते ही S किस में कन्वर्ट हो गया, S के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो बेटा इंटरचेंज का समझ में है कि इंटरचेंज के अंदर क्या करते हैं, अगर ओड इंटरचेंज है, अगर एक और इंटरचेंज में यहाँ पे कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा 3 होगा ना, 3 इंटरचेंज, 3 नंबर क्या होता है ओड नंबर, और ओड के अंदर फिर ये किस में कन्वर्ट होगा S R में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये S में कन्वर्ट होगा, इस टाइप से। ठीक है, अगर आपको वेस्टेज पे ऐसा दे रखा हो तब इंटरचेंज कैसे करते हैं उसको मैं बता देता हूं, इसको नोट कर लो। अब देखो बेटा वेजोडेस भी बता देते हैं कैसे लिखा जाता है। कई बार वेजोडेस लिखा रहता है तो उसके उसमें R और S नेमिंग कैसे दी जाती है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा डैश पे ही प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं प्रेजेंट है तो क्या करते हो 2 बार रोटेशन करके डैश वाली पोजीशन पे ले आते हैं। देखो कैसे, किस टाइप से लेके आते हैं, जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया, ये कार्बन इधर लिख रखा है हाइड्रोजन, ये हो गया OH और इस पे CH3 और यहां पे कोई ग्रुप ये मान लेते हैं COOH। ये सबसे पहले नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग देखो बेटा किस टाइप से नंबरिंग करते हो। सबसे पहला नंबर किसको दोगे ऑक्सीजन, उसके बाद में कार्बन है, सेकेंड एटम ऑक्सीजन है तो ये वाला प्रायोरिटी में आएगा, उसके बाद में थर्ड हाइड्रोजन है, फोर्थ। और जब भी वेज डैश वाला हो, वेज डैश हो तो वहां पर ये वाली कंडीशन ध्यान में रखना, माइंड के अंदर सेट रखना कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलवेज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डैश पोजीशन। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप must be present on डैश। मान लो ये डैश पोजीशन पे नहीं है, ये मान लिया मैंने डैश पोजीशन है, डैश पोजीशन पे ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मैंने ये लिखा, तो उस कंडीशन में नेमिंग S और R कैसे देखोगे, तो वहां पर बेटा 2 इंटरचेंज करेंगे, 2 इंटरचेंज करोगे और 2 इंटरचेंज करके आप वहां पे क्या कर लेते हैं 2 इंटरचेंज करेंगे और इस इंटरचेंज के थ्रू लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको कौन सी पोजीशन पर लाना आपको डैश वाली पे। यहां पे तो पहले पे डैश पे प्रेजेंट है तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे आपने देखा 1 2 3 1 2 3 कैसा आ गया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होता है तो क्या नाम देते हो R। ठीक है, अगर इसका मैं फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं, देखो मैं अगर इसको यहां से देखूंगा, ये देखूंगा इधर से मैंने इसको देखा तो हाइड्रोजन उस साइड में दिखाई दे रहा है, राइट साइड में। तो देखो फिशर प्रोजेक्शन में इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, इधर हाइड्रोजन है, डैश है, डैश के जस्ट सामने क्या होता है वेज, तो इधर क्या होगा OH, तो इधर कौन सा ग्रुप होगा CH3 ग्रुप, और इधर क्या होगा COOH। नंबरिंग करो 1 2 और ये 3 और ये वाला 4, तो ये हो गया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा आना चाहिए, ये तो गड़बड़ होगी, अरे नहीं यहां पे भी R होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला यहां पर आपने देखा वर्टिकल पोजीशन पे नहीं है, वर्टिकल पोजीशन पे नहीं है तो क्लॉकवाइज में आपको क्या आता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा है तो ऐसा को किस में कन्वर्ट कर दो R में। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक एग्जांपल से और करवा रहा हूं जहां पर आपको इंटरचेंज और सिखा देते हैं। देखिए बस यहां पे लोवेस्ट प्रायोरिटी इसको ध्यान में रखना, बाकी बहुत सिंपल। फिशर प्रोजेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेशन करो, क्लॉकवाइज रोटेशन में और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, क्लॉकवाइज में तो R होता है, एंटी क्लॉकवाइज में S होता है, लेकिन कब जब प्रायोरिटी कहां पर आ रही है, प्रायोरिटी जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो किस पे आ रही है वर्टिकल पोजीशन में, अदरवाइज चेंज कर दो। ऐसे ही वेज और डैश में सिखाया आपको, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए डैश पोजीशन पे,
और अगर वो डेज पे नहीं है तो दो इंटरचेंज करते हैं। देखो कैसे इंटरचेंज करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कार्बन है, इधर मैंने लिया क्लोरीन, इधर मैंने लिया फ्लोरीन, और इधर है ब्रोमीन, और इधर है आयोडीन। तो अब यहां पे मैंने देखा ये वाली पोजीशन क्या है 1, ये पोजीशन 2, ये 3 और ये 4। क्या लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपकी डेस पोजीशन पे आ रहा है क्या? नहीं। लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला डेस पोजीशन पे नहीं आता तो कितने इंटरचेंज करने? 2 इंटरचेंज करने। और कैसे भी करके पहले इंटरचेंज में आप इसको आपस में चेंज कर दो। देखो तो यहां पे क्या करना आपको 2 इंटरचेंज। हालांकि आप फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू भी बना सकते हो। 2 इंटरचेंज आप करोगे। पहले इंटरचेंज में देखो इसको मैंने चेंज कर दिया, ये ले आया मैं 3 और 4 वाले को। यहां पे तो हो गया फ्लोरीन, यहां पे क्या होगा क्लोरीन, ये आयोडीन, ये ब्रोमीन। एक इंटरचेंज किया। कितना इंटरचेंज करने? 2 इंटरचेंज। फिर देखना है एक और इंटरचेंज कर दो, इनको आपस में चेंज कर दो। कार्बन, ये फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर आयोडीन और इधर ब्रोमीन। नंबरिंग करो। अब नंबरिंग करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो कैसा है देखो, ऐसे तो रोटेट होगा। ऐसे रोटेट किया, कौन सा रोटेशन है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में क्या होता है? आर। ये बेटा इसी का मैंने फिशर प्रोजेक्शन बनाया। फिशर प्रोजेक्शन बना लो इसका। देखो क्लोरीन इस साइड में देखूंगा, राइट साइड में डेस पे, डेस के सामने क्या होता है? बेस। ये ब्रोमीन हो गया, ये फ्लोरीन है और ये आयोडीन है। नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4 को क्रॉस करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में क्या होता है? आर। आर क्यों लिखा? क्योंकि लोवेस्ट जो प्रायोरिटी वाला है वो कौन सी लाइन पे प्रेजेंट है? वर्टिकल लाइन पे। तो इस टाइप से बेटा वे जो डेस को दे रखा हो तब भी आप बना सकते हो, या तो उसको किस में कन्वर्ट कर लो? फिशर में कन्वर्ट कर लो, या फिर फिशर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो इससे पूछा है तो आप इससे भी बता सकते हो। बस कंडीशन क्या है यहाँ पर, जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला हो किस पे प्रेजेंट होना चाहिए? डेस पे। अगर वो डेस पे प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे क्या करोगे आप? 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था बेटा आरएस नोमेनक्लेचर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।